संस्था से इतना प्यार है कि जैसे हमारे मृत्युंजय भाई साहब बता रहे थे कि वो कितना बहनों को और इतना सम्मान देते हैं और जो कार्य कहो पूरा कर देते हैं। ऐसे भाई साहब हमारे बीच बैठे हैं जिनको देखकर लग रहा है महक उठा है डायमंड हाल हमारा, महक उठा है डायमंड हाल हमारा। जब से आप पधारे हैं एहसास ऐसा हो रहा है जैसे जन्मों से आप हमारे हैं। ऐसे आदरणीय भाई साहब को बहुत बहुत दिल से स्वागत कर। शांति प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम 90वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव, बहुत ही शानदार कार्यक्रम आज का। और उस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी जयंती दीदी, जिन्होंने तीसरे नेत्र की बात की, थोड़ा मैं भी उसमें जोड़ूंगा। हमारे राजयोगी ब्रह्म कुमार मृत्युंजय भाई, उन्होंने ताल कटोरा की बात की, उसको भी मैं थोड़ा जोड़ूंगा। और कुमारी अपर्णा, कुमारी तान्या और कुमारी निशा, इन्होंने ये नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से आए हैं। इन्होंने ओम नमः शिवाय नृत्य भी किया और गाया भी। और सबसे ज़्यादा मैं प्रभावित हुआ सिस्टर मासा से, जिन्होंने कहा कि कभी सोचा ही नहीं था भगवान मिलेगा। सभी सारे शानदार कार्यक्रम हुए। ब्रह्म कुमारी शिविका बहन बैठी है, ये और मृत्युंजय भाई आए थे दोनों। बहुत भीड़ थी मेरे उस दिन मेरे मकान में, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसे ये आए तो मुझे लगा सात्विक तत्व के प्रतिनिधि आ गए हैं, पहले इनसे बात करेंगे। तो मैंने कहा पहले आइए क्या है। तो मेरा प्रोग्राम कोई तय ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता, महाशिवरात्रि का हमने कहीं और प्रोग्राम दे दिया। तो इन्होंने डेट ही चेंज कर दी। अब डेट तो चेंज की, उसमें भी मुझे साउथ में जाना है। तो मैंने कहा ये होगा कैसे, संभव नहीं है। आपके में आऊँगा और वहाँ मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तमिलनाडु में एक इलेक्शन का को इंचार्ज बना रखा है। नारायण जी और समाराम जी अच्छी तरह से जानते हैं विषय, मैं तुमको बताया, दोनों एमएलए हमारे बैठे हैं। तो अब ऐसे मौके पर मुझे यहाँ आना और वहाँ भी जाना, तो फिर वो अवस्था ऐसी हुई कि जो अभी गाया था ना कि कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, तो मुझे कुछ मिला। ये ब्रदर नवीन हॉजकिसन, यू आर फ्रॉम लंदन, वेरी गुड। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। तो पहले ताल कटोरा से शुरू करूंगा। ताल कटोरा का प्रोग्राम ये लेके गए, फिक्स था, मुझे भी आना था। अचानक प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया कि आपको कोचिंग जाना है। कोचिंग जाना है तो जाना है सर। मैंने इनको कहा, इन्होंने कहा कैसे करके आ सकते हो? मैंने कहा कैसे ही नहीं आ सकते, फ्लाइट एक है और प्रोग्राम तय है। अब मैं चला गया एयरपोर्ट। एयरपोर्ट जाने के बाद पता चला कि फ्लाइट में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया। तो मैंने देखा ये कैसे कब ठीक होगा। हम बैठे हैं 15-20-25 मिनट से आधे घंटे से। फिर मैंने कोचिंग में मेरे कार्यकर्ताओं को फोन किया कि साहब हम भी देख रहे हैं कोई आप फ्लाइट उड़ने की है, दिक्कत आ रही है, इस प्रोग्राम को शाम को कर दें क्या? मैंने कहा यार शाम को कर दो। उन्होंने प्रोग्राम शाम को किया। फ्लाइट 5 घंटे लेट हुई। मैं ताल कटोरा गया एयरपोर्ट से, प्रोग्राम करके वापस आया, कोचिंग भी गया, वो प्रोग्राम भी हो गया। तो कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा। ऐसा ही होता ना
गोस्वामी तुलसी जी महाराज से ऐसा होता है ना, कभी महसूस होता है कि नहीं होता है? और आज भी मैं नहीं कर पा रहा था। मैंने कहा मृत्युंजय भाई मैं नहीं आ पाऊंगा। अब शिविका जी ने कहा नहीं आपको तो आना पड़ेगा भाई जी। मैंने कहा कैसे आएंगे, लेकिन ये प्रोग्राम हो गया, कोई व्यवस्था हो गई, साधन हो गया, कभी सोचा नहीं था। इसलिए जो हमारे नरसिंहपुर मध्य प्रदेश आए थे ओम नमः शिवाय, उसको मैं भी थोड़ा गुनगुनाऊंगा। आप साथ में गुनगुनाएंगे क्या? हाँ जी। क्योंकि आज जयंती है बाबा की, शिवरात्रि का पर्व भी है। आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, ये सात्विक और ये आपका तो पूरे संसार में शिव का सात्विक तत्व है, आप फैला रहे हैं। लेकिन एक मंत्र पूरे संसार में जहाँ भारतीय रहते हैं वो गाया जाता है और सब गाते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। दिन था, वर्ष आज 90 साल हो गए। 2026 में हम बैठे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र की 21वीं सदी के 25 साल चले, वो 1/4, और तो ये 1/4 है 26 से 50 तक, ये महत्वपूर्ण है। तो जब अमृतकाल में हम बैठे हैं, महत्वपूर्ण वर्ष में बैठे हैं, और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जी ईश्वर विश्वविद्यालय के हेडक्वार्टर में बैठे हैं, तो साल तो महत्वपूर्ण है ही, दिन भी महत्वपूर्ण है। और अगर हम सब ये तय करेंगे कि भारत को विकसित भारत बनना है, भारत को नेतृत्व भी करना है संसार का, क्योंकि जो आध्यात्मिक ज्ञान भारत के पास है वो संसार के दूसरे देशों के पास कम है, इसमें कोई शक नहीं है। जो आध्यात्मिक ज्ञान या जो आध्यात्मिक गुरु या आध्यात्मिक संत महात्मा या आप जैसे लाखों ब्रह्मा कुमारीज जिस काम को कर रहे हैं, ऐसे लोग संसार में और देशों में कम हैं। तो स्पिरिचुअल लीडरशिप अगर किसी को संसार देगा तो वो एक ही देश है, उसका नाम है भारत। हम योग में लीडरशिप ले चुके हैं। आज संसार में किसी भी देश है तो वो कहता है कहां से आई ये विद्या, बोला भारत से। हम ऐसे आयुर्वेद में भी हम लीडरशिप ले चुके हैं। ऐसे हम कई क्षेत्र हैं, जैसे स्पेस में हमने लीडरशिप ली, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हमें लीडरशिप लेनी है। और इस दिशा में ही आज का ये कार्यक्रम है। क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था आपका निमंत्रण पत्र, तो मृत्युंजय भाई आपने इसमें लिखा कि कलेक्टिवली रिजॉल्व फॉर ए वैल्यू बेस्ड सोसाइटी, मूल्य आधारित समाज बनाने के लिए आपने आज ये कार्यक्रम किया, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आपने जिस विषय का जिक्र किया वो विषय भी मूल्य आधारित समाज से जुड़ा हुआ है। हम तो आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन समाज को भी जागृत करना पड़ेगा। और हम जागृत होंगे, धीरे धीरे इस दिशा में तेजी से वातावरण फैल भी रहा है। आपने महात्मा गांधी के उस उद्घोष को जिक्र किया, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि अब धीरे धीरे इस दिशा में विचार भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और आपने कहा कि बीजेपी नहीं करेगी तो कौन करेगा। मैं इसको दूसरे शब्दों में कहता हूं, मोदी है तो
मुमकिन है। मैं इसको दूसरे शब्दों में कहता हूं। और भारत की ये विशेषता है कि भारत के लोगों ने जब भारत के अवधारणा के लिए जब गीत गाया तब भी उसमें यह विषय आया, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सबसे पहले आकर सूरज डाले अपना डेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ देश है मेरा। ये साधारण गीत नहीं है। हमारे देश में ही एक प्रदेश का नाम अरुणाचल प्रदेश, उसका नाम ही ऐसे है कि संसार में सबसे पहले सूरज की किरणें पड़ती है तो अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों पे पड़ती है। इसलिए कहा गीत में, जहां सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, ओ भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश। जैसे ही अपनापन होता है हमारे देश के प्रति कि देश मेरा है, जैसे अभी जयंती दीदी ने खूब फरमाया था, घर से शुरू कर, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये गली मेरी है, ये मोहल्ला मेरा है, ये समाज मेरा है, ये देश मेरा है। आप देखना तीसरा नेत्र जाग जाएगा और पूरे संसार को ज्ञान देने लग जाएंगे हम। यही तीसरा नेत्र, यही है ना तीसरा नेत्र। जब ये भाव आ जाए ये मेरा, और जैसे अपनापन आता है हम गंदगी भी कम करेंगे, हम भारत को स्वस्थ रखेंगे, भारत को विकसित भारत बनाने में काम करेंगे। भारत में वो ताकत है भी, सात्विक मूल्यों की जो सबसे बड़ी ताकत है वो भारत में ही विद्यमान है, और जगह भी है, लेकिन सबसे ज्यादा ताकत, सात्विक मूल्यों की ताकत भारत में भी विद्यमान है। ये स्वरूप सामने दिख रहा है। आप सबके लिए जोरदार आप ताली बजा दीजिए। जैसे आपको कहा गया, मैं जिससे आपको समझ में आएगा कि हम आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट को लेकर के बैठे थे। देश तो 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन ये अंग्रेजों के बनाए हुए कानून हम उनको चला रहे थे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा इसमें सुधार करना है, और जब हमारी चर्चा हो रही थी तब साहब कह रहे थे, पीएम साहब, कि अंग्रेजों को भारतीय नागरिकों को दंड देना था, इसलिए वो दंड संहिता लेके आए। मुझे भारतीय नागरिकों के साथ न्याय करना है, इसलिए हम न्याय संहिता लेकर के आएंगे। ये सोच का फर्क है, और चेंज हुआ। 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में आईपीसी की जगह भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता लागू हो गई। सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हो गई। इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गया। टेक्नोलॉजी का स्वरूप सामने आ गया। मैं कहीं पहले, अच्छी तरह से मुझे याद है, मैं एक जगह कलेक्टर था, मैंने किसी को सस्पेंड किया, कोर्ट में मुझे बुलाया, मैंने कहा मैं तो एमपी बन गया, तो भी आना पड़ेगा। मैं गया और कुछ नहीं पूछा, कोर्ट ने इतना ही पूछा कि ये दस्तखत आपके हैं क्या? मैंने कहा मेरे ही हैं। कि आपने ये दस्तखत होश हवास में किए थे क्या? मैंने कहा होश हवास में किए, और उसके बाद छुट्टी कर दी मेरी। आने जाने में पूरा 2 दिन लगे, जहाँ ये तारीख थी वहाँ, और मैं कहीं और था। 2 दिन मेरा समय खराब हुआ। अब नहीं होगा नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में, मैं घर बैठे ही कंप्यूटर खोलूंगा और कोर्ट में सीधा पहुंच जाऊंगा। आ गया हूं मैं अर्जुन मेघवाल, क्या पूछना है? तो मुझे कागज दिखाएंगे कि आपने ये साइन किए थे, आपके ही हैं क्या? मैं कहूंगा मेरे हैं। होशवास में किए कि हाँ, तो एविडेंस पूरा हो जाएगा। यही चेंज हो रहा है, यही सुधार हो रहा है इस देश में, यही सुधार हो रहा है। जेल में आदमी जेल में है,
कोर्ट ने छोड़ दिया, 2 दिन तक कॉपी नहीं मिली, छोड़ने के बाद ही वो जेल में रहा। और जब कॉपी लेकर के गए तो जेल सुप्रीटेंडेंट ने कहा कि 6 बज गई है शाम की, जेल बंद हो गई है। 3 दिन जेल में रहा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जैसे ही कोर्ट ऑर्डर करेगा उसको ई कोर्ट पे अपलोड करेगा और ई कोर्ट वाला ऑर्डर ई प्रिजन पे अपना आप ही चला जाएगा। सुप्रीटेंडेंट साहब देख लेंगे कि फलाना कैदी छूट गया है, किसी के इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वो छोड़ देंगे। यही परिवर्तन हो रहा है मोदी जी के साथ, यही चेंज हो रहा है, तेजी से सुधार हो रहा है। मैं इस अवसर पर आपने मुझे बुलाया, क्योंकि मुझे आगे 2-3 प्रोग्रामों में जाना है। जैसे मैंने पहले कहा कि तमिलनाडु का मैं को इंचार्ज हूँ, तो वहाँ का एक विश्वविद्यालय है जिसका हेडक्वार्टर अमरावती है, विजयवाड़ा, वहाँ मुझे जाना पड़ेगा और दीक्षांत समारोह है। बड़ी संख्या में वहाँ भी विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं। इसलिए मैं फिर कहूँगा कि आपको भारत अपना लगना चाहिए। और ये भाव जो आज आपने भरा है, ये साधारण भाव नहीं भरा, ये तीसरा नेत्र खोलने वाला भाव भरा है जान की। इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हुआ आप सबको कहता हूँ ओम शांति, ओम शांति। ओम